अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र राज्य लाइन स्टॉप बचाव कृति समिति की ओर से परभणी शहर के महावितरण मंडल ऑफिस अधीक्षक अभियंता को विविध मांगों का निवेदन दिया गया। उसमें कहा गया है कि कार्यालय के स्थित चौथे श्रेणी के कर्मचारियों के तीसरे श्रेणी में शामिल किया जाए। लाइन स्टाफ बंधुओं को महीने के 20 लीटर पेट्रोल देकर ईंधन भत्ते में बढ़ोतरी करे। महावितरण कर्मचारियों के शासन के नियमों के तहत काम के घंटे तय किया जाए। सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारियों को महावितरण तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग वेतनमान तय किया जाए और अन्य विभिन्न मांगों का निवेदन इस माध्यम के तहत दिया गया। निवेदन पर महाराष्ट्र स्टेट लाइन स्टॉप बचाव कृति समिति के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। बचाव कृती समिती आंदोलनाचा आजचा 6वा टप्पा चालू आहे। तरी काल दिलेल्या हेड ऑफिसच्या नवीन परिपत्रकानुसार नवीन सुधारित आपण जे त्यांना बनवून दिलेलं आहे, तरी त्यानुसार आज आम्ही एस साहेबांसोबत बोलणं झालं आहे। तर एस साहेबांनी वसुली बंद विषयावर सविस्तर चर्चा करून पुढील जे काही तुमचे ध्येय धोरण असेल त्यानुसार चालू द्या असं सांगितलेलं आहे। लाइन स्टाफ बचाव कृती समितीकडून आज 6वा टप्पा चालू आहे आंदोलनाचा। त्यामध्ये प्रमुख जे मुद्दे आहेत, वर्ग 4 या कर्मचाऱ्यांना वर्ग 3 मध्ये घेण्यात यावी। त्याच्यानंतर या लाइन स्टाफ बांधवाला महिन्याला कमीत डेली 1 लिटर म्हणजे महिन्याला 30 लिटर पेट्रोल लागतो, परंतु महावितरण कंपनी फक्त 5 लिटर पेट्रोल देते। त्या कमीत कमी 20 लिटर पेट्रोल देण्यात यावं हे त्याच्यात प्रमुख मागणी आहे। त्याच्यानंतर कामाचे तास संविधानाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाचे तास दिलेले आहेत, परंतु महावितरणमध्ये जे असं आहे की 24 तास काम आहे। त्यामुळे आमचे कामाचे तास निश्चित करून प्रशासनाने आम्हाला एक क्रमबद्ध हे द्यावे। त्याच्यानंतर तारमार्ग काम इंधन भत्त्याची वाढ करण्यात यावी। त्याच्यानंतर तांत्रिक कर्मचारी जे आहेत त्यांची स्वतंत्र वेतन श्रेणी ही आमची प्रमुख मागणी आहे। त्या संदर्भामध्ये आज आम्ही साहेबांना निवेदन दिले। ट्रेन से गिरे यात्री की युवकों ने बचाई जान। परभणी शहर के रामकृष्ण नगर के पुल के पास तपोवन एक्सप्रेस से गिरे एक यात्री की जान बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा कटारे और अन्य युवा तुरंत दौड़ पड़े। तारीख 29 नवंबर 2023 बुधवार के सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच नांदेड़ से मुंबई तपोवन एक्सप्रेस से जा रहे यात्री कैलाश कटोजी खाने उम्र 30 साल, हुई गली चौफाला नांदेड़ परभणी के पास रामकृष्ण नगर में एक पुल के पास चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही शहर के शंकर नगर इलाके के युवकों को हुई, उस मौके पर वहां पहुंच गए और उसकी सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को साथ साथ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कटारे इन्हें इसकी जानकारी दी गई। कृष्ण कटारे इन्होंने तुरंत दौड़कर वहां पर महादेव नन्नौरे, शिवा चौहान, अरुण तरफड़े, कुल्लू माल दहीजे, राजू पवार इन युवकों के सहायता से खुद की 4 व्हीलर गाड़ी में बिठाकर उस गंभीर घायल युवक को तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। दुर्भाग्य से अस्पताल के लापरवाही प्रशासन के कारण मरीज को स्टेशन पाने के लिए 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार कटारे इन्होंने अपने साथियों के सहायता से घायल हुए युवक को अपने झोली के सहायता से और सहयोगियों के सहायता से अस्पताल के वार्ड में ले गए। दरमियान रेलवे पुलिस थाने के कर्मचारी राम कातकाड़े इन्होंने सरकारी अस्पताल में पहुंचकर उस जख्मी युवक के रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता कटारे, महादेव नन्नौरे, शिवा चौहान, अरुण तरफड़े, कुल्लू माल दहीजे, राजू पवार आदि इस समय हाजिर थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। 43 शिक्षकों की नियुक्ति की जांच को लेकर अखिल भारतीय पैंथर सेना कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। अखिल भारतीय पैंथर सेना के शहर अध्यक्ष किरण लोखंडे ने नूतन विद्यालय शिक्षण संस्थान के 43 शिक्षकों को और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर 28 नवंबर से परभणी कलेक्टर ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किरण लोखंडे ने न्यूज़ परभणी महानगर के संवाददाता को जानकारी देते हुए कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मनवाई जाएंगी और मानी नहीं जाएंगी तब तक परभणी कलेक्टर ऑफिस के सामने अमर अनशन जारी रहेगा। इस संबंध में क्या कहा, आइए जानते हैं। सेलू येथील नूतन शिक्षण संस्थेमधील
43 शिक्षकांची जी बोगस भरती करण्यात आलेली आहे, या अगोदर ह्या 43 शिक्षकांच्या बोगस भरती प्रकरणी आम्ही वेळोवेळी प्रशासनाला पाठपुरावा करण्यात आला होता, पण प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे आम्ही सदर भरतीबाबत याच्याबद्दल पूर्ण सखोल चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करून यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, या मागणीसाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिनांक काल 28 तारखेपासून आम्ही या ठिकाणी उपोषणास बसलेलो आहोत. आणि जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणाहून उपोषण पूर्ववत करण्यात येणार नाही. मराठवाड़ा हमाल माथाड़ी मजदूर यूनियन लाल बावटा जल जीवन मिशन के तहत करड़ गांव स्थित किए हुए कामों के मुआवजे को लेकर उनका मुआवजा नहीं दिए जाने से सरकारी कामगार अधिकारी इन्होंने आदेश करने के बाद प्रशासन ने उसकी गिनती करी और रुकी हुई मजदूरी देने के लिए कहा, लेकिन अब तक मजदूरी नहीं दी गई है. मंजूर किए गए गिनती को DSR रेट के तहत काम की थकबाकी दी गई है. संबंधित गुत्तेदार ने इस काम के मजदूरों को काम का पैसा नहीं दिए जाने के कारण इनको काली यादी में डालते हुए गुत्तेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पर अपराध दाखिल करे, ऐसी मांग को लेकर 29 नवंबर 2023 से परभनी के जिला परिषद ऑफिस के सामने अमर अनशन शुरू किया गया है. इसमें कांग्रेस राजन क्षीरसागर, मारुति शेड़के, संदीप देशमुख आदि के मौजूद रहते हुए इनके लाल बावटा यूनियन की ओर से यह अमर अनशन जारी किया गया है. शिवाजीराव देशमुख, राहणार पेडगाव, तालुका जिल्हा परभणी व मारुती अशोकराव शेळके, राहणार पेडगाव, तालुका जिल्हा परभणी. परभणी कलेक्टर ऑफिसच्या समोर आमरण उपोषणाला दिनांक 29/11/2023 रोजी आमरण उपोषणासाठी बसलो आहेत. माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद परभणी, विषय जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना नानखेडा अंतर्गत करडगाव, तालुका जिल्हा परभणी येथे केलेल्या कामाचा थकीत मोबदला तात्काळ मिळण्याबाबत वरील विषयास अनुसरण की तक्रार दाखल करण्यात येते की जल जीवन मिशन अंतर्गत करडगाव येथे केलेल्या कामाचा मोबदला अद्याप देण्यात आला नाही. माननीय सरकारी कामगार अधिकारी यांनी आदेशित केल्यानंतरही प्रशासनाने मोजणी करूनही थकीत मजुरी देण्यात आलेली नाही. मान्य केलेल्या मोजमापाची DSR रेटनुसार केलेल्या कामाची थकबाकी देण्यात यावे. संबंधित कंत्राटदार यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. संबंधित कंत्राटदार रुपेश बालासाहेब भराड, राहणार नानखेडा याच्यावर कामाचा मोबदला न दिल्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात यावा. वरील मागण्यांसाठी 29/11/2023 रोजी पासून परभणी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण बसलो आहे. तरी शासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी ही आमची कळकळीची विनंती आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. अवैध कनेक्शनों से ट्रांसफार्मर पर आ रहा है दबाव, आंकड़े निकालने की मुहिम चलवाई जाए, ऐसी निर्देश
स्वतंत्र निदेशक माननीय सुझाव विश्वास पाठक इन्होंने दिए हैं। परभनी अवैध कनेक्शनों के कारण ट्रांसफार्मर के पर अधिक लोड पड़ने से ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं बार बार हो रही है, इसलिए महावितरण आंकड़े निकालने की मुहिम रबाए, ऐसी सूचना एमएससीबी के होल्डिंग कंपनी के स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक इन्होंने आज तारीख 30 नवंबर 2023 गुरुवार रोज परभनी में की। वे महावितरण, महापरिषद, महाशक्ति एवं विद्युत निरीक्षणालय विभाग जिला समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक रत्नाकर गुट्टे, विधायक मेघना बोर्डीकर, भारतीय शिक्षा प्रसारण संगठन के निदेशक राम कुलकर्णी, महापरीक्षण के निदेशक संदीप कलंत्री, महावितरण के मुख्य अभियंता अनिल डोये और महापरीक्षण के मुख्य अभियंता अविनाश लिम्बालकर आदि हाजिर थे। इस समय विश्वास पाठक इन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद या ना दुरुस्त रहने के बाद उसे तुरंत दुरुस्त करने और ट्रांसफार्मर बिठाने के लिए मुहिम रवाने की सूचना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने दी है। उसी के तहत महावितरण व्यापक काम कर रहा है और उसका काम जोरों पर चल रहा है और इस मुहिम को कामयाबी भी मिल रही है। ट्रांसफार्मर खराब या फिर दुरुस्त ना होने पर उस पर महावितरण का टोल फ्री नंबर की सुविधा उपलब्ध की गई है। महावितरण के ऐप से ही जानकारी दे सकते हैं। ट्रांसफार्मर दुरुस्ती के लिए मुख्यालय से देखरेख की रखी गई है। उन्होंने कहा है कि अवैध कनेक्शनों के कारण ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर जल जाते हैं। यदि ट्रांसफार्मर की मरम्मत भी कराई जाती है तो वो दोबारा जल जाता है। इसलिए कुछ विधायकों ने सुझाव दिया है कि अवैध कनेक्शन के नंबर हटा दिए जाए। मुट्ठी भर किसानों के द्वारा नंबर डालने से नियमित कनेक्शन वालों की अधिकांश किसानों का नुकसान होता है। इस स्थिति को देखते हुए महावितरण को अवैध कनेक्शन नंबरों को हटाने की अभियान चलाना जरूरी है। बिजली की बढ़ती मांग के कारण प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सहयोग से RDSS योजना पूरे देश में लागू की जा रही है। इसके तहत परभनी जिले में 1108 करोड़ रुपयों की काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में नए विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण, विद्युत वितरण प्रणाली और सुदृढ़ीकरण, स्मार्ट मीटर की स्थापना जैसे कार्य किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना शुरू की है। सौर ऊर्जा से 7000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इनमें से 3500 मेगावाट बिजली उत्पादन के टेंडर जारी हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री RDSS योजना एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के 2 योजनाओं के मुख्यमंत्री से कृषि वाहिनी योजना से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आएगा, ऐसा अभियंता विश्वास पाठक इन्होंने कहा। इस समय विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने कहा कि खेती के लिए नियमित और पर्याप्त बिजली आपूर्ति होना जरूरी है। इसी तरह से विधायक मेघना बोर्डीकर इन्होंने भी सेलू के उद्योगों के लिए महापरेशान का नया उपकेंद्र स्थापित करने की मांग की। महापरेशान के अधिकारियों ने बताया कि उनकी मांग के अनुरूप नया उपकेंद्र बनाने का काम शुरू हो गया है। यह बैठक आज तारीख 30 नवंबर 2023 गुरुवार के रोज परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के नियोजन समिति हॉल में ली गई। इस समय बिजली महावितरण कंपनी के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफाखाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। उसी के साथ साथ अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.